हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक काफी चैलेंजिंग डे रहा होगा ट्रेडर्स के लिए। मार्केट्स में आज ह्यूज वोलेटिलिटी हमें दिखाई दी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों करीबन काफी टाइम तक, मतलब करीबन 2 बजे तक एक ही लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। ना निफ्टी आगे ऊपर बढ़ रहा था, ना नीचे जा रहा था, और बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से ट्रेड कर रहा था, एक ही लेवल पर था। और करीबन 2 बजे के बाद में एक काफी बड़ी राइज हमें मार्केट्स में दिखाई दी, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। करीबन बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स की रैली हमें दिखाई दी और ऑलमोस्ट 50,000 के काफी नजदीक जाकर बैंक निफ्टी ने वहां से स्टॉप लिया था और वहां पे पॉज लिया। और उसी के साथ में इतनी स्ट्रेंथ देखने के बाद भी, मतलब करीबन 50,000 के नजदीक जाने के बाद वहां से एक बहुत बड़ा फॉल भी हमें दिखाई दिया और करीबन बैंक निफ्टी में नेगेटिव क्लोजिंग दी और सिमिलरली उसी तरीके से निफ्टी में भी हमें नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई दी। अभी ऐसे जो मार्केट्स होते हैं वो काफी टफ हो जाते हैं ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ट्रेडर्स एक मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं और जिस तरीके से मार्केट ऐसे मूव करता है बुलिश ट्रेंड में, तो काफी स्ट्रेंथ दिखाई देती है और ऐसे नहीं लगता है या फिर ऐसा कोई होप नहीं कर पाता है कि यहाँ से वापस एक रिवर्सल आ सकता है, वापस मार्केट्स नीचे भी आ सकते हैं। और उसी चक्कर में क्या होता है कि मार्केट्स थोड़े नीचे आते हैं तो फिर वापस लोग कॉल के साइड में बाय करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ में वापस स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं और ऐसे देखते देखते काफी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और इस ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में काफी बड़े बड़े लॉसेस भी हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे मार्केट्स में जो चीज होती है वो होती है फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब ये होता है कि अरे यार, हमने बाय में रहना चाहिए था, इतनी बड़ी रैली हमें मिल गई, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ अगर नीचे गिरता है मार्केट, अगर 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे गिरी है और फिर वो वापस अगर 400 पॉइंट्स पर आई है तो हमें लगता है चलो अब ये एक चांस है, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का मिलेगा। वो अगर वापस 300 पॉइंट्स पर आती है तो हमें और लगता है कि यार ये तो और एक चांस हमें मिल गया है, तो अभी ये मिस आउट नहीं करना चाहिए और इसमें ट्रेड हमने लेना चाहिए। और इस चक्कर में मार्केट पूरा ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको साफ कर देता है और उनके काफी बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। और ऐसे मार्केट्स में जो भी अपडेट्स निकल के आते हैं, जो भी मुझे लगता है, तो मैं सारा हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें सारे अपडेट्स डालते रहता हूँ टाइम बाय टाइम। तो मैंने उसमें डाल दिया था कि ये काफी वोलेटिल मार्केट रह सकता है और काफी सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन क्या अभी आगे जाके ये जो है ये टच करने के बाद जैसा उसमें फॉल दिखाई दिया, ये कंटिन्यू रहेगा या फिर ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी और फिर वापस ये 50,000 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा और वापस निफ्टी में भी उसी तरीके से स्ट्रेंथ दिख सकती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आगे जाके क्या हो सकता है या कौन से पॉसिबिलिटीज है जो आगे जाके आ सकते हैं। वे निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 22,588 पर क्लोज दिया है और निफ्टी का जो ओपन था वो 22,671 इस लेवल पर ओपन हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि कल मार्केट इस लेवल के ऊपर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल थे और इसके ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो और ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती थी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस लेवल के ऊपर क्लोज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि 22,600 था। और इसमें अगर 29 डेट को अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी स्ट्रांग कैंडल के साथ में उसने ब्रेकआउट करके होल्ड किया था। तो बेसिकली यही लग रहा था कि आगे जाके ये शायद रैली कंटिन्यू रह सकती है और उसी तरीके से आज उसका ओपन भी ग्रीन में ही रहा और काफ़ी टाइम तक एक लेवल पर सस्टेन करने के बाद करीबन 22,800 के काफ़ी नज़दीक जाकर, मतलब 780 तक जाने के बाद एक स्ट्रेंथ दिखाई दी और उसके बाद में करीबन 15 मिनट्स के 3 कैंडल के साथ में काफ़ी बड़ा फॉल, जितने भी गेन्स थे वो सारे उसने लूज कर दिए थे और उसके बाद 22,588 पर उसने क्लोज दिया। अभी इंपॉर्टेंट इसमें ये देखना था कि ये लेवल जो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि करीबन 22,600 और 22,550 के बीच में थी। इसको ब्रेक करने के बाद वो ऊपर काफ़ी स्ट्रेंथ में रहा, लेकिन ये फॉल भी जो हुआ था वो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसी लेवल पर आने के बाद स्टॉप किया है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन चुका था। जैसे ये पहले इस रेंज में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो वैसे ही अभी उसने एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम किया है। तो आगे जाके अभी ये देखना होगा क्या ये सपोर्ट के ऊपर, मतलब इस लेवल का सपोर्ट लेता है और अगर इसको ब्रेक करता है तो कहाँ तक वो आगे जा सकता है। इसमें मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ये रणनीति रहेगी कि अगर इसके नीचे अगर वो रहता है या फिर टिकता है तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि निफ्टी करीबन इस लेवल तक आ सकती है, जो कि करीबन 22,350, यहाँ तक मुझे लगता है कि निफ्टी जा सकती है। तो इस लेवल के ऊपर मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा और 22,350 ये मेरा टारगेट रहेगा और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा यही स्टॉप लॉस रहेगा 22,550 और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 22,700, ये मेरा टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर रहता है तो मुझे ऐसे लगता है कि इस लेवल तक
जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी काफ़ी बढ़ जाती है, तो 22,700 तक मैं उसको बुक कर लूँगा। और मार्केट में कभी भी ह्यूज वोलेटिलिटी हो या फिर ना हो, आपके स्टॉप लॉसेस हमेशा आपको पता होने चाहिए कि आप अगर लूज करोगे तो सबसे ज़्यादा कितने लूज करोगे। हमेशा एक चीज़ आपने ध्यान रखना चाहिए कि 1 से 2 ट्रेड अगर आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं तो उसमें उस दिन आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो यही डिनोट कर रहा है कि आप जो सोच रहे हो उस तरीके से मार्केट उस दिन नहीं चल रहा है, और रोज़ मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल सकता है। अगर वैसा आप सोचोगे तो मार्केट आपके काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस कर देगा और आपको मार्केट से ही बाहर निकाल देगा। सो रोज ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि रोज राइट भी होना चाहिए। अगर आप लॉसेस भी होते तो उसको लेना भी सीखना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि आने वाले डेज में बैंक निफ्टी में कौन सी मूव पॉसिबल है। निफ्टी बैंक में अगर देखा जाए तो निफ्टी बैंक ने आज काफ़ी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दी और करीबन काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया और ऑलमोस्ट 50,000 तक उसने टच किया था, और उसको टच करने के बाद करीबन यहाँ से इस लेवल तक उसने 700 पॉइंट्स का उसमें फॉल दिखाई दिया, जो कि करीबन 500-600 पॉइंट्स वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, और वहीं से उसमें करीबन 700 पॉइंट्स का उसमें फॉल हमें दिखाई दिया। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगी मुझे ये लगता है, वही मार्केट जब उसके ऑल टाइम हाई पर निकल जाते हैं तो उसका बेसिकली जो पुराना जो ऑल टाइम हाई होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इसके पुराना जो ऑल टाइम हाई था वो ये लेवल थी, ये लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से जैसे 700 पॉइंट्स की रैली निकल आई, मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी जा सकता है तो 48,800 जो ये जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है। बैंक निफ्टी को मुझे ऐसे लगता है अगर गिरना है तो उसको ये लेवल पहले ब्रेक करनी होगी, जो कि मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इमीडिएटली वो हो सकता है। तो मेरी मूव बैंक निफ्टी में ये रहेगी। अगर बैंक निफ्टी मुझे ऐसे लगता है 49,279 जो आज की जो लेवल थी इसके नीचे अगर रहती है तो मेरा 49,300 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मैं जो उसको होल्ड करूंगा मेरा जैसे मैंने आपको कहा था कि 48,800 इस लेवल तक मैं उसको मेरा टारगेट रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर इसके नीचे अगर रहता है तो फिर 48,800 टच हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर 48,800 के नज़दीक अगर मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं उसमें बाय ट्रेड लूँगा, जिसका वापस मेरा जो टारगेट जो रहेगा वो 49,100 ये मेरा टारगेट रहेगा। और बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाती है मेरे लिए, मुझे ऐसे लगता है कि 49,600 के ऊपर रहना बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर उसको इस रैली को कंटिन्यू करना है। तो 49,600 के ऊपर अगर रहती है तो 49,550 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 50,000, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है 49,600 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो 50,000 जा सकती है, और इसके नीचे अगर सस्टेन करती है इस लेवल के नीचे 49,300 तो 48,800 तक जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन होगा। और वहाँ पे अगर मिलते ही है तो एक काफ़ी अच्छा ट्रेड मुझे मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें करते करते आपकी डिसिप्लिन भी चाहिए, स्टॉप लॉसेस भी आपके मैनेज चाहिए, रिस्क जो आप ले रहे हो तो वो सारी कैलकुलेटेड चाहिए, उसी के साथ में ट्रेड करना चाहिए। और बेसिकली ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आपके ट्रेड्स हमेशा मैप्ड होने चाहिए। अगर आप प्रॉफिट भी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन लॉसेस में ओवर ट्रेडिंग अगर करोगे तो काफ़ी बड़े कैपिटल जाने का रिस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और अगर आपको कुछ अपडेट्स जानने होंगे तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।